एवरीबॉडी, सबका आज के गीता सत्र में स्वागत है। हम चैप्टर 16 में हैं। हमने श्लोक 14 कंप्लीट किया है और कैसे हमने कर्ता भाव, भोक्ता, ये देखा हमने किस तरह मन कितना डेंजरस है। मैं आज भी ऐसे लोगों को मिला हूँ, कुछ लोगों को मिलते हैं कि मन ही सबसे बड़ा है। मन इंसान को इस लेवल तक लेके जाता है ना, इसलिए शुरू में ही मंजित बनना बहुत जरूरी है। हम मन को पालते हैं ना, वो एंड में सबसे बड़ा शत्रु वही बनता है। इतना डेंजरस हो जाता है कि हमको कुछ बोलते हैं ना, जीने लायक नहीं छोड़ता है, या हमको खुद को हमारे पैरों पे खड़े लायक नहीं छोड़ता है। हम ही खुद का सबसे बड़ा शत्रु बन जाते हैं। ये वाकई में ऐसा होता है, इसलिए खुद को मंजित बनाना बहुत जरूरी है। और ये जो भी हम देखें ना श्लोक 14 में, अभी मैं रिवाइज करते हुए आगे बढ़ूंगा, यानी खुद को क्या समझना, वो मन का ही काम है। यानी मन ही तुमको वो लेवल तक लेके चली जाए। माया में ऐसे रखेगा, ऐसे बोलते ना, सपनों की दुनिया में ऐसे रखेगा कि हमको लगा यही सच है। क्योंकि विवेक तो भ्रष्ट, विवेक तो है ही नहीं। विवेक जागृत होगा तो सही, बोलते ना, राइट रॉन्ग में पहचाने तो मालूम ही नहीं पड़ता। आज श्लोक 15 में हमको और डिटेल में पता चलेगा क्या होता, क्या एग्जैक्टली और किस हद तक वो जा सकता है। किस हद तक आप देखो क्या, यानी इतना हद तक कोई जा सकता है क्या? वाकई में आसपास देखो तो हम जब ये ज्ञान, ये बोलते ना, आत्मिक दृष्टि से देखते हैं, हमको दिखता है यही हो रहा है। सब अपनी अपनी दुनिया में मस्त है। और दुनिया किसने बनाया? मन ने बनाया। सब अपनी दुनिया में, गरीब अपनी दुनिया में, पैसे वाला अपनी दुनिया में, मिडिल क्लास अपनी दुनिया में, है ना, और हर प्रांत के लोग अपनी दुनिया में। सब अपने अपने स्टोरी, अपना अपना एक स्टोरी बना के जी रहे। वो स्टोरी का हीरो है तो कोई विलन है, कोई साइड एक्टर, सब अपने अपने इसमें दुनिया में मस्त है। कोई किसी को हीरो बना दिए, कोई खुद को हीरो समझ रहा है। बस ऐसे ही चल रहा है। पर जो सत्य है उसके साथ कोई किसी को रहना ही नहीं। तो क्या हमारा भी यही हाल है कि हमको ये चेक करना है? तो हमको ऐसे जीने का कोई मतलब ही नहीं। ऐसे जी के क्या फायदा है? तो हमको खुद को करेक्ट करना है, और करेक्ट किया जा सकता है तो बिल्कुल किया जा सकता है। करेक्ट कब करेंगे? अभी बस आज से ही करना है। जब जागो तब सवेरा, है ना। ये ज्ञान उसी को बोलते हैं। जब रोशनी हो गई तो अंधकार नहीं दिखेगा ना। अंधकार क्या है? रोशनी का, प्रकाश का, प्रकाश जिधर नहीं है उधर रोशनी है। तो उसका खुद का अस्तित्व ऐसा कुछ है नहीं अंधकार में, है ना। प्रकाश की अनुपस्थिति को ही अंधकार कहते हैं। अगर प्रकाश है तो अंधकार नहीं है। इतना सरल है। तो अभी हमको क्या करना है? प्रकाश में आना है, ज्ञान में आना है। और ज्ञान में आने के लिए सबसे आसान तरीका कौन सा है? गीता। क्योंकि वो पूरे वेद पुराण जो भी हमारा सबका ज्ञान का सार है। जितने दर्शन हमने देखा ना, कितने दर्शन, सददर्शन, इन सब का सार है गीता। तो कितना हमको इजी हो गया, राइट। और ऐसे जब हम ये श्लोक 16 करते तो हमको दिखता है कि तो एकदम आईना आईना ही हमारे सामने रख दिया कि दुनिया कैसा है। अभी हमको तो देखना और खुद को चेंज करना है। इतना सरल हो गया। ना दुनिया को छोड़ो, हम कैसे, दुनिया में तो हमको दिख ही रहे, पर हम अभी हमको क्या करना है? स्व परिवर्तन से विश्व, हम खुद को चेंज करना है बस। और सबको हम एक एक दूसरे को चेंज करें तो हम पूरा विश्व चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ऐसे ज्ञान को हम समझ सके और परमात्मा को धन्यवाद देते आगे बढ़ेंगे। दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा मिला है। लंबी गहरी श्वास लें और श्वास को परमात्मा से जोड़े। अनन्य भक्ति से, परिचित प्रेम से परमात्मा को धन्यवाद दें इस ज्ञान के लिए। और प्रार्थना करें कि इस ज्ञान को हम समझ सके, ज्ञान स्वरूप बन के जी सके। तो आसपास जो भी हो रहा है उसको स्व परिवर्तन से और विश्व परिवर्तन की ओर लेके जाए। खुद प्रकाश बने और प्रकाश से, अपने ज्ञान के प्रकाश से सबका अंधकार दूर करें। खुद के जीवन को ही ऐसे बना दे
कि खुद का और सबका मंगल हो सके। तो फिर से परमात्मा को धन्यवाद देते, हाथों का दर्शन करें, हाथों में ऊर्जा को आंखों चेहरे पर लगाए। ओम श्री गणेशाय। तो हमने देखा श्लोक 14 में, है ना, कितना अद्भुत था श्लोक 14 में। वो बोल, यानी सोचो, यानी ये पूरा फ्लो में चल रहा है। और अर्जुन को जब स्वयं भगवान वास्ते सुन रहा है तो किस लेवल का अनुभव हुआ होगा, सोचने लायक है। सोचो, इसलिए तो तुरंत उठ के खड़ा हो गया ना अर्जुन। तो उसको दिख गया एकदम स्पष्ट, उसको सब कुछ प्रज्वलित हो चुका है। उसको दिख रहा है कि भाई एकदम क्लीन, कुछ भी उसके दिमाग में ब्लॉकेज नहीं था। तो सोचो, जो इंसान को 1-1.5 घंटे में अगर इंसान को अगर पूर्ण बोलते हैं ना, पूर्ण क्लियर शुद्ध करके एकदम खड़ा कर सकते हैं, तो ये ज्ञान हम तो अभी हम भी हो सकता है ना, हमें भी इसी तरह ये ज्ञान का असर हमारे में भी दिख सकता है। तो उनके प्रकाश तो है ही ना, ज्ञान प्रकाश है तो अंधकार तो दूर होना ही होना है। हमको इसी तरह देखना है इसको, और कोई तरीके से देखना नहीं। अंधकार दूर होगा, अज्ञानता दूर हो गया तो हो गया अपना काम, है ना। अज्ञानता भी ज्ञान का अनुपस्थिति है। अज्ञानता और कुछ नहीं है। ज्ञान आ गया तो अज्ञानता नहीं रहेगा, सिंपल, और कोई तरीका नहीं है इसको। और ज्ञान क्या है? राइट अंडरस्टैंडिंग, ये सिंपल है। ये इंफॉर्मेशन ज्ञान नहीं है, इसको हम इसकी समझ बोलते हैं ना, इसको अनुभव कर लेंगे ना कि वाकई में जीवन ऐसा है, तो वही ज्ञान, प्रैक्टिकल, रियल एक्सपीरियंस, रियल अनुभव। वो ज्ञान को जो हम जब ये इंफॉर्मेशन, जो ये ज्ञान, जो नॉलेज है, इसको जब हम यूज करते हैं और इसका जो हमको रिजल्ट मिलता है, वो अपना ज्ञान है कि ये ऐसे करने से ऐसा होता है, बस सिंपल, है ना। तो इसमें क्या बताया, देखो अभी इसमें कितना इंसान का मन किस हद तक लेके आता है, खुद को कर्ता समझ रहा है वो, और कर्ता समझ के जो भी किया है मैं किया हूँ, अब मेरे आड़े जो भी आएगा उसको मैं मार दूंगा ना। वो कौन हो गया? शत्रु हो गया, सिंपल। और कुछ इसको सूझ नहीं रहा, वो अच्छा है बुरा है, मैं गलत हूँ, मेरा कार्य सही है कि नहीं है, वो सब कुछ नहीं देखना। मैं करता हूँ, मैं मेरे धन से कर रहा हूँ, मैं मेरे धन से सब प्राप्त कर रहा हूँ, तो वो सही है। मैंने कमाया हुआ धन है, मैं उससे कर रहा हूँ। कर्ता का दिमाग ऐसे ही जाएगा ना, तो क्या मैं स्वामी हूँ, तो मैं मेरा धन का स्वामी मैं हूँ, तो ये धन को कैसे यूज करना मैं डिसाइड करूंगा, और कौन कर सकता है? उस किस्म की सोच। तो अभी मैं कमाया तो मेरा धन, और ये मेरे धन में जो, और मैं जो कर रहा हूँ, जो भी मुझे चाहिए वो चाहिए। क्योंकि मन तो बोलेगा ये चाहिए भाई, ये सब चीजें सब कर रहे, तुझे भी कर, ये हासिल कर, वो गाड़ी बंगला जो भी चाहिए चाहिए, जमा करते रहे। और ये भी एक नशा है। हम सिर्फ नशा बोलते ना, अलग अलग, ये भी पैसे का नशा भी नशा ही है, वो भी एक किस्म का वासना ही है। ये हम इसको वासना नहीं समझते, ये भी वासना ही है, बहुत बड़ा वासना। तो ये वासना को पालना, और इसके आड़े कोई भी आएगा उसको शत्रु समझना, उसको खत्म कर देना है। यानी मैं कितनों शत्रु को खत्म कर चुका हूँ, ये श्लोक में बोल रहा, और भी शत्रु जो भी मेरे आड़े आएगा उनको भी खत्म करूंगा। एक तरह सा ये अनाउंस कर रहा है कि मैंने कितनों को खत्म किया है, और जो भी अभी किसमें दम है तो आ जाओ मेरे सामने, उसको भी खत्म कर दो। ओपन चैलेंज, किधर भी उसको ऐसा डर ही नहीं लग रहा है। क्यों ऐसा चैलेंज कर रहा है? तो वो सोचता है मैं ही स्वामी हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं स्वामित्व प्राप्त है मुझे, तो मेरा पैसा है, मेरे पास धन है, जो मैं जिसके पास धन नहीं है उस पर मेरा अधिकार है। सब कुछ धन से ही कंपेयर करना, धन है तो सब है, पैसा है तो सब है, पैसा नहीं तो कुछ नहीं। अगर ऐसा होता तो राजा, सोचो, हर राज्य में राजा है, गुरु है, गुरु के पास पैसा नहीं रहता है तो उसका पैसे का कुछ काम ही नहीं है। वैष्णव है जो पैसे वाले, जो बिजनेस करते हैं, कोई भी पैसा देख के कार्य नहीं कर, सब अपने अपने कार्य कर रहे हैं बस, तभी सिस्टम चलता है ना। नहीं तो ऐसे ऐसी पैसा देख के करने लगे तो यही तो हो रहा है ना दुनिया में। जो पैसा है वो अपना स्वामित्व समझता है, मेरा अधिकार, तो वो हिसाब से कहो। जिसके पास पैसा नहीं है वो अपने हिसाब से कार्य कर रहे हैं, वो भी पैसा कमाने देख रहा है, तो मान लो धन है तो सब है, क्योंकि ये सोच ही गंदी है ना। तो ये अभी क्या है, मैं स्वामित्व, मेरे पास स्वामित्व है, अभी स्वामित्व है तो क्या है, मैं भोगता हूँ, हर चीज को भोगने का अधिकार मेरा है ना। और मैं सिद्ध भी कर सकता हूँ,
यानी जो भी आसपास सिद्धि है मैंने मेरी सिद्धि से हुई, मैंने प्राप्त किया, मैंने सिद्ध किया। सोचो हर चीज सिद्ध कौन करता है? परमात्मा ही करता है। तो उसको लग रहा है मैं ही सिद्धि हूँ, ये सब मन करवाता है। हाँ सिद्धि, मैं ही सिद्धि हूँ। और यहाँ तक कि मैं ही बलवान, सबसे पावरफुल मैं। तो देखो ना, आप देखो पैसे वाला रहेगा उसको पैसे की शक्ति ही सब कुछ देती है ना। पैसे से क्या है, हर चीज हो सकता है। अभी सामने कितना भी ताकत है, मशीन गन लेके उड़ा देगा तो क्या करेगा? एक इम्पोर्टेड, कुछ भी इम्पोर्टेड वेपन्स रहेगा तो कोई क्या कर सकता है ताकत से? तो पैसे की ताकत से सब हासिल। तो ये ताकतवर है, यही ताकत की बात हो रही है कि सबसे बलवान, सबसे पावरफुल मैं हूँ। और प्लस मैं ही सुखी हूँ, क्योंकि सब वासनाएं मैं पाल सकता हूँ। जो भी मुझे चाहिए मिल रहा है, मेरे वासनाएं सब पूर्ति हो रही है, तो आई एम हैप्पी, मैं सुखी हूँ। क्योंकि पूरा भौतिक सुख, टेम्पररी सुख, जैसा एक टाइम दूसरा पाने के लिए एक टेम्पररी एक सुख कंप्लीट हुआ तो दूसरा सुख के लिए और कुछ किसको टॉर्चर करो, और किसको पकड़ो, और किसको कब्जे में लो, और कोई चीज हो, और कोई व्यक्ति हो, या तो कोई चीज को लो, उस पर स्वामित्व हासिल करो तो मैं उससे बड़ा, तो और खुशी, फिर वो टेम्पररी, फिर कुछ हासिल करो, ऐसे ही जिंदगी चलते रहेगा। तो ये श्लोक हमने 14 में देखा कि कितना अद्भुत था इस श्लोक। और ये वैसे ही हो रहा है। अब देखो मोबाइल, सबके हाथ में मोबाइल, देखो बस है 1.5 लाख का मोबाइल, 40,000 का मोबाइल, कोई वजह नहीं है, बस है और चाहिए ही। उससे नीचे क्या मोबाइल यूज करे, ये स्थिति हो गई सब। मोबाइल का यूसेज क्या है वो सब कुछ नहीं, बस इतना चाहिए। और इसको ये ऐसे ही चल रहा है तो क्या है, परिवार में माता पिता नहीं वैसा लेके दिए, और उसके नीचे क्या यूज करे। हम कमाते काय के लिए? बच्चों की खुशी के लिए तो कमाते हो, तो लेके दो। अरे क्या कि कोई तो सिंपल चीज हो ना, तुम कमाते हो, क्या तुम्हारा धन है क्या? यज्ञ का कोई सिस्टम नहीं है। यज्ञ यज्ञ है वो भी द्रव्य यज्ञ में फंसे हुए, ज्ञान यज्ञ तो जीरो है, कुछ है ही नहीं। तो ऐसा श्लोक 14 जब इसका कंटिन्यूएशन है श्लोक 15, तो कितना अद्भुत रहने वाला है। तो कौन श्लोक 15 करने वाला, कौन रिसाइट करने वाला? सब मैं कर रहा हूँ। हाँ तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दुरेश को कि श्लोक 15 रिसाइट करें। श्री गणेशाय नमः। आज्यो बीजनवानस्मि कौन्योसितसुदिशो मया यक्षे दास्या विमोदिष्य विद्यज्ञान विमोहितः। बहुत अच्छे दुरेश, धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने रिसाइट किया। तो इसमें देखो, अब इसमें शुरुआत ही हो रहा है अध्यय वेल्दी। अभी वो धनी लोगों की बात हो रही है, यानी खुद धनी है तो खुद को किससे संबोधित करेगा? तब धनियों से, सब पैसे वाले। अब इसको और कुछ नहीं सूझ रहा, उसको अभी सिर्फ धन ही इम्पोर्टेंट हो गया। तो अभी ये धनी यानी वेल्दी लोग की बात कर रहा है। वेल्दी कौन है? सब उसके जितने आसपास जो भी उसके संबंधी हो, जो भी उसके रिलेटिव है, जो उसके जिससे वो रिश्ता रखता है, सब पैसे वाले, सब धनी लोग हैं। यानी देखिए ना, धनी अभिजन है, यानी धनी, धनी यानी पैसे वाले लोगों के समूह में ही रहता है वो। सब उसके संबंधियां सब क्या है, पैसे वाले लोग। संबंधी लोग की बात हो रही है, यानी उसका संबंधी से धनी लोग है, धनी नहीं तो संबंधी नहीं। और ये फैक्ट है, ये मैंने पर्सनली देखा। जिनके पास पैसा है वो पैसा भले वो ब्लड रिलेशन नहीं रहेगा, फिर भी वो संबंध हो जाता है ऑटोमेटिक, वो जेल करते हो लोग इससे। और वही जगह में कोई गरीब रहेगा तो वो खुद ब खुद कट जाएगा, खुद ब खुद। कोई परिवार में कोई गरीब रहा तो वो ऑटोमेटिक आउट। सगा भाई भी रहे, सगा बहन रहे, ऑटोमेटिक आउट हो जाता है। माता पिता गरीब है तो बच्चे लोग आउट हो, अपने से उनको जेल कर लेते हो पैसा लोग, ऑटोमेटिक उनके सामने कोई टिक ही नहीं पाएगा। उनका दिखावा, उनका बोलते ना वेरी एग्रेसिव, उनका ब्लंट है वो जो है, जो उनका ब्लंटनेस उनका दिखता है। और ये क्यों है? क्योंकि उनको उनको आसपास वैसी लोग चाहिए, उनको उन लोग रिलेट ही ऐसे लोग से करते।
जो उनकी तरह से होते ना, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक्स टुगेदर, जो एक किस्म के सोच लोग ही एक उसमें दिखा वाले लोग भी चल जाएगा। तो ये सोच की बात हो रही है ना। इसमें क्या होता है, जिनके पास पैसा नहीं है तो भी चलेगा, पर वो इस तरह खुद को कैरी कर पाते हैं क्या, तो उनका भी काम हो जाएगा। उनके पास पैसे इतने नहीं है पर वो ऐसे कैरी कर पाते खुद को, ऐसे ड्रेस पहन पाते, वैसे बड़ी बड़ी बात कर पाते, यानी बोलते हैं ना, एक डबल स्टैंडर्ड जिंदगी जी रहे। भले है कुछ नहीं पर वो दिखावे की, उसके अभी फिलहाल पैसे आ रहा है, इसकी टोपी उसके सर, प्रॉपर्टी कुछ नहीं है पर पैसा फिलहाल आ रहा है, तो पैसे जो खुद को ऐसा एक एक मास्क पहन के जीते, और वो रिलेट कर पाते हैं उनको, उनका बात करने का तरीका, भाड़े पे गाड़ी, भाड़े पे ये सब फर्स्ट क्लास, उनके साथ ऐसा लगेगा भाई वो भी वैसे ही है, उनमें का ही है, तो उसको भी रेस्पेक्ट देना, वो भी उनका जेल हो जाता है, उनका क्लिक भी हो जाता है, तो उन लोग एक दूसरे से रिलेट संबंध है, उनको वो एक दूसरे से संबंधी मानते, तो उनको मदद भी करते हो। कैसे देखो, वो बोल रहा है कि इसमें क्लियर है कि वो ऐसे संबंधी हो, वेल्दी धनी लोग की खातिर रहना है, देखो उनका अलग क्लब, उनका अलग रहना सहना, और ये बाकी लोग सही मानते हैं इस चीज को, ये गलत नहीं है बोलते। आर्टिफिशियल लेंसेज, अभी हम लोग एक क्लाइंट के घर पे गए थे, एकदम रॉयल नहीं है पर है, एरिया में से रहते, बैंड्रा पालील के साइड पे रहते, वो पॉश एरिया, वहां रहते, तो वहां क्या होगा, फिर वैसा लेंस पहनो, ब्लू लेंस आंखों में, क्यों, बस अब सब आसपास पहने तो पहनना पड़े, हम ऑर्डिनरी नहीं दिखना चाहिए ना, जबरदस्ती मेकअप, जबरदस्ती ड्रेसेस, ऐसे जबरदस्ती का, तो वैसे उनके वो एक अलग HS हाई क्लास दिखना चाहिए, तो वहाँ के लोगों को मैच करने के लिए ऐसा ड्रेसिंग, जबरदस्ती का लेंस, ब्लू लेंस, मालूम नहीं पड़ता, मालूम पड़ता अपन क्या करें, एक एक 1.5 लाख का लेंस है, वो आर्टिफिशियल दिखता नहीं, ऐसा नहीं है, आर्टिफिशियल दिखता है, मालूम है कि वो लेंस है, पर वो लेंस के बाकी नॉर्मल लोग नहीं पहन सकते ना, वो अलग लोग है, तो भाई हम अलग है। तो ये किस्म का जो ये जो यही प्रॉब्लम, और ये उन खुद ऐसा करते नहीं, हो जाता है, क्योंकि मन नहीं करवाता उनसे कि ये सही है, लगता है जैसे सही है तो वो सही है, तो विवेक तो है नहीं कि सही गलत का पहचान कराना, और बॉडी कॉन्शियस, और ये अच्छा है उनके लिए भी बुरा है, उनके लिए तो बहुत ही बुरा है, और उनको पता ही नहीं चलता। तो ये इसमें दिखा रहा है कि सब धनी, सब पैसे वालों के बीच, धनी संबंधों के बीच में संबंध, यानी ब्लड, पैसा पैसे को वो उनका अलग संबंध, अलग एक समूह बन जाता है, और उस संबंध में वो और खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं ना, वो बोलते हैं अभी देखो मैं हम लोग का पूरा समूह कैसा रॉयल लोग है, बाकी सब क्या है, कीड़े मकोड़े, तो हम रॉयल है तो बाकी सब कीड़े मकोड़े, यानी हम सही है ना, और ये सब किसने दिया हम लोग, हम सही है बोल के परमात्मा ने दिया है, नहीं तो वो क्यों गरीब है, क्योंकि परमात्मा को नहीं दिया, कुछ गलत कर, कुछ पाप ही रहेगा, वो कुछ पिछले का जन्म का पाप रहे, कुछ तो कर्म में गड़बड़ है, तभी तो भोग रहा है ना। अरे गलत है सोचिए, यही तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। परमात्मा जो तुमको चाहिए तथास्तु करता, तुम पैसे के पीछे तो तुम सही हो, तुमको जो चाहिए तुम मांगा तुमको दिया, तो तुम्हारा कर्म सही हो गया, ऐसा थोड़ी ना, तुम्हारा कर्म तो भाव और उद्देश्य क्या था, वो हिसाब से तो चैप्टर क्लोज होगा तो तुमको मिलेगा ना, वो हिसाब से तुमको यो नहीं मिलेगा, इसमें जो भी होता है पाप पुण्य वो तुमको अभी तुरंत ही ना मिलता है, ये चैप्टर तो तुमको पूरा अधिकार है तुम्हारा, तुम जियो जैसा जीना है, जो चाहिए लो, चैप्टर क्लोज होगा तो नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा वो हिसाब से चलेगा, पर ये चैप्टर में परमात्मा तुम्हारा मदद करेगा हर चीज में, जो तुमको चाहिए करो, क्योंकि वो परिशुद्ध प्रेम से करते, तुम हर कोई उनके ही अंश है, तो इस तरह सोचना कि भाई उसके पास पैसा है तो उसको परमात्मा ने दिया है तो कुछ अच्छा इंसान होगा, ये सब गलत है। हाँ वो पैसे के लिए मेहनत कर, उसने पैसा पाने के लिए जो एफर्ट्स दिया है वो हिसाब से उसको मिला है, वो उस तरह का सोच सकते हो आप, तो उसका भाव उद्देश्य के पीछे क्या है वो हमको नहीं पता, अगर हमको पता है तो उसका मंगल होगा, नहीं तो उसका नेक्स्ट चैप्टर क्लोज होने पे क्या हो गया होगा हमको नहीं पता, पर हमको तो हम क्या सोच रहे, हमारा भाव उद्देश्य पता है ना, तो हमको उधर गलती नहीं करना, हमारा भाव क्या रहना चाहिए, परमार्थी उद्देश्य क्या होना चाहिए, धार्मिक, बस जो होता है उन्हें तो हमको तो पता है ना, जब जब ज्ञान यज्ञ में जीते हैं तो हमको पता है कि ज्ञान यज्ञ क्या कहता है, हमको ज्ञान यज्ञ के साथ हमको द्रव्य में नहीं फंसना है,
द्रव्य में तो हम कर रहे, तो बॉडी द्रव्य यज्ञ कर रहे हैं ना, हम तो ज्ञान यज्ञ में, आत्मा क्या है ज्ञान यज्ञ में, और बॉडी को द्रव्य करने दो, कर्म क्षेत्र वो करेगा, द्रव्य से ही खेलेगा ना, तो उसको खेलने दो, तो वो भी द्रव्य का वेद पूरे हिसाब से हम चले तो अच्छा है, नहीं चले तो भी चले, कोई अफसोस नहीं करना, पर हमको ज्ञान यज्ञ में गड़बड़ नहीं करना, वो ज्ञान यज्ञ के हिसाब से ही जी, पूरा समझ के कर। अब इसमें ये हो गया, फिर वो बोलता है देखो मेरे ऐसा कोई है क्या, है ना, मैं भी धनवान, मेरे आसपास जो भी सब धनवान, मेरे जितने संबंध है सब धनवान, तो मेरे ऐसा और कोई होगा क्या, सोचो, है ना, वही वो बता रहा है कि अन्य कोई है क्या मेरे से, यही तो अद्भुत है, मेरे सम्मान कोई है और कोई, है ना, परफेक्ट स्थित हुआ ना एक जगह पे, एक स्टेटस है मेरा, उस स्टेटस उस सम्मान में को जो मेरे सम्मान और कोई है क्या, मैंने जो सम्मान हासिल किया, जो स्टेटस हासिल किया है, वो वैसा और कोई नहीं, सब जो मेरे साथ है सब वैसे ही है, तो मैं वो लेवल तक पहुंच गया ना, तो ये परमात्मा ने मुझे पहुंचाया, तो उस बार फिर उसका घमंड है, परमात्मा जैसे रावण को घमंड था, खुद को ही भगवान समझता था, अहंकार में लू तो एकदम सब देवी देवताओं को चैलेंज, सब देवी देवताओं को जीता, क्यों जीता, तो उसने तप किया उसने, तो यानी परमात्मा यहाँ तक देते कि सोचो उनके उनके खुद के बनाए हुए क्रिएशन के जो मेन लोग उसके ऊपर भी आप जा सकते हो, उनको भी कमांड कर सकते हो, अगर आपका विल पावर इतना स्ट्रांग है, आपका कर्म इतना स्ट्रांग है, तो वो भी पास, वो पाके भी आपको क्या मिल रहा है, कुछ नहीं मिला, क्या हुआ अंत में उनका, रावण का हमने देखा, उससे बड़ा कोई ऐश्वर्य हो सकता है, उससे बड़ा कोई शक्तिमान हो सकता है क्या, बलवान हो सकता है क्या, नहीं, उससे बड़ा कोई सिद्धि हो सकती है क्या, वो सब मिलने के बावजूद भी रावण का क्या हाल होगा, तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा सीख है कि हमको उतना करके फायदा क्या, रावण जैसा तो ही ना बुरा हाल होना है, इतना ऐसी जिंदगी थोड़ी ना जीनी है हमको, कि आज भी रावण के नाम के पुतले को हम क्या करते हैं, आज भी कोई बच्चे का नाम रावण रखता है क्या, नहीं रखता है, तो कौन रखेगा, वो कुछ मूर्ख लोग ही रहेंगे जो रखेंगे, अभी भी ये देखते ना, अभी भी जो दानव किस्म के लोगों का नाम रखते हैं ना लोग, बहुत है माता पिता जो रखे अपने अपने बच्चों का, जो आज के लेटेस्ट है, जो कलयुग के राक्षस लोग है, उनका रखे है ना, क्योंकि उनको क्या वो धनवान लगते हैं, उनको वो संबंधी, उनको उनके संबंधी दिखते हैं, तो उनको चलता है, हमको नहीं चलेगा, तो हम द्रव्य में नहीं, हम ज्ञान यज्ञ में, हमको ये भौतिक चीज में हमको नहीं फंसना, वो कर्म क्षेत्रों को करने दो जो करने का, हमारा ज्ञान यज्ञ क्लियर होगा, भाव क्या, परमार्थी उद्देश्य के आधार में। अभी सोचो इसमें करके फिर क्या बोल रहा है, अब मेरे द्वारा, अभी ये भाई साहब क्या, अभी देखो इसका हद देखो क्या, अभी ये सब करते हो क्या कर रहा है, मेरे द्वारा किए जा रहे यज्ञ, अभी यक्ष यानी यज्ञ कर रहा हो, यानी वो जो भी उसने सिस्टम रखा है, अभी हम देखते ना आसपास, हम जो भी देखते कुछ तो उन्होंने एक सिस्टम बनाया, तो वो यज्ञ है उनका, वो ज्ञान यज्ञ, उसमें कुछ भी नहीं है, और उसमें क्या खुद को ही ये फैसिलिटेट करता रहेगा, तो फिर उसके कोई लीडर को उसको, यानी उन लोग एक सिंबॉलिक कुछ ना कुछ बनाते हैं, उसमें उन लोग चलते रहते, वो अपना द्रव्य, मैं देखता हूँ ना कितने जगह सबका, कोई एक को पकड़ लेते उसके पीछे पागलों जैसे, परमात्मा कुछ नहीं है भाई, यही सब कुछ है हमारे लिए, क्यों, तो उन्होंने एक समूह बनाया और वही सब कुछ है, उसके लिए उसमें 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 घूमते रहो, और वो खुद बोल रहा है बाकी सब बेकार, और ये सुन के उसको एक्सेप्ट करते, साधु संत सब बेकार है, देवी देवता सब बेकार है, और ऐसे बकवास भी लोग सुनने को तैयार है और सुन रहे हैं, क्यों, तो उनका अपना यज्ञ चल रहा है, द्रव्य यज्ञ चल रहा है, बड़े बड़े हॉल्स में मीटिंग्स होते हैं, बड़े बड़े प्रेजेंटेशन होते हैं, बड़े बड़े स्पीच होते हैं, और सब ग्रेट स्पीकर्स, ऐसा कोई स्पीकिंग में कमी नहीं है, इतने बड़े लोगों को एक एक घंटा एकदम मोटिवेटिंग स्पीच, अब बोले क्या बात है, क्या कॉन्फिडेंस है, सब कुछ है, मेहनत से उन्होंने प्राप्त किया है, उन्होंने सब द्रव्य किया है, वो सब क्या सत्य है, पर सत्य नहीं है, वो सब यज्ञ है, बहुत बड़े फॉर्म पे, वो उसके पीछे के ज्ञान यज्ञ को नहीं समझ पा रहे उन्होंने, द्रव्य यज्ञ में दे आर डूइंग एक्सीलेंट जॉब, वो उसके पीछे का ज्ञान यज्ञ को नहीं समझ पा रहे,
कि वो जो स्पीच की उनकी जो शक्ति हुआ एक्चुअली है किसकी, वो ऐश्वर्य परमात्मा का, वो नहीं समझ पा। ये जो भी धन उन्हें, ये सब धन वन, ये सब एंड ऑफ द डे है किधर से आया, उनको प्राप्ति कैसे हुई? तो ये परमात्मा ने तथास्तु किया बोल के ना उनका ऐश्वर्य। तो हमको लगता है हमने प्राप्त किया, मैं करता हूँ, अरे करता तो सब परमात्मा ही है, और भोक्ता भी वही है। वो तो हमको सब, हमको किस हद तक हमको समझना है वो हम समझ पाते, हम कर पाते, तो हमको लगता है हमने किया, हमने भोगा, पर वो सब उनका ऐश्वर्य कितना मिलना, वो एक सिस्टम से मिल रहा है, हमको नहीं पता कैसा वो सब। पर हमको क्या, वो योग माया से सब अदृश्य है। तो इस चीज को समझने के लिए हमको क्या करना कि ज्ञान में आना पड़ेगा, और सब कुछ हम समझे नहीं तो ज्ञान को समझ लेना, और ज्ञान के हिसाब से, उस हिसाब से प्रज्वलित होके वो प्रकाश में चल रहा है, प्रकाश में रहना, अंधकार में नहीं रहना। अंधकार में ठोकर लगेगा ही। ठीक है, तो अभी देखो कितना वो यज्ञ यानी यक्षय में लगाया, यानी द्रव्य यज्ञ में पूरा सेक्रीफाइस, ये कर रहा है वो कर रहा है, मेहनत उधर भी बहुत है, बहुत मेहनत है, बहुत सेक्रीफाइस है, आसान नहीं है, पर वो सब द्रव्य में वो सब कर रहा है। और उसके पीछे वो सब करते हुए जो उसके पास उससे और धन जो आता है, हर जगह होटल में बहुत बड़ा कंसर्न रखा है, धन तो और आते रहता है, और धन ऐसे लोगों के पास और ज्यादा आता है। तो जैसे मैं एक मिला, एक ऐसे मेरे को एक आर्टिकल पढ़ रहा था मैं, एक बहुत ही रिच पर्सन है, अभी जस्ट उनके बहुत बड़े एक्टर है, कौन है जो भी है, आई डोंट नो दैट मच, पर वो कोई तो बहुत बड़े मॉडल्स है, एक्टर्स है, मल्टी पर्सनैलिटी, बिजनेस भी है उनका, एक्टिंग भी है, ये भी बहुत कुछ है। उनके पास पैसा इतना आ रहा है, उनको पैसा किधर खर्च करे नहीं मालूम, वो टोटली ब्लैंक है, मैं पैसा खर्च करूँ तो किधर करूँ? तो धन है, और मेरे को वासना पे मैंने कमाया तो मेरे लिए खर्च करना है, मेरे वासनाओं को पालना है, तो मैं अभी क्या करूं? कपड़े तो मैंने बेस्ट ले लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, और कितना लूं, और कितना प्रॉपर्टी लूं? रहना तो एंड ऑफ द डे एक इंसान को घर कितना चाहिए, बंगलो, ये बंगलो, वो बंगलो, आइलैंड का आइलैंड खरीद लिया, फिर भी और पैसे आते ही बैठे, क्या करे? तो उन्होंने एक पूरा एकदम बड़ा एयरक्राफ्ट, सबसे महंगा प्लेन खरीदा। चलो अभी पैसा है तो क्या करें, फिर वो प्लेन में गए तो क्या करे, फिर इसका यज्ञ रखे, फिर प्लेन में गए तो प्लेन में फोटोग्राफी सब आए, उधर सबको इनवाइट किया, देखो मैंने ये हासिल किया, यस एवरीथिंग इज पॉसिबल, इवन यू कैन, आई कैन डू इट, व्हाई कांट यू? द गॉड इज विद मी, ही इज ब्लेसिंग मी विद एवरीथिंग, बिकॉज़ आई एम डूइंग द राइट थिंग, यू कैन आल्सो डू। वो चेरिश किया, उसमें और जोश में क्या हो गया, बड़ा यज्ञ, बड़ा द्रव्य यज्ञ चलाया उसने, और किधर, बड़े पैमाने पे, बड़े बड़े पत्रकार आए उसमें, बड़े बड़े बोलते हैं मीडिया के लोग आए, सोशल मीडिया, ये वो हर किस्म के यूट्यूबर्स बड़े बड़े, और सब जने अपने अपने मीडिया में डाला। अब वो उन्होंने ये बड़े यज्ञ को अपने अपने यज्ञ में प्रस्तुत किया, अब वो उन्होंने प्रस्तुत किया तो उनका और बड़ा यज्ञ बन गया, और पैसे आने चालू हो गए। अभी जितना उसने एयरक्राफ्ट लिया, खर्च किया, उससे 10 गुना और पैसे आने लगे, और उसको बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलने लगे। वो अभी परेशान हो गया, अभी और पैसे आ रहा है, अभी क्या करे? फिर वो वैसी कोई बड़ी वासना ढूंढेगा, या और कोई बड़ी वासना पालनी पड़े। तो ये जो वासना लीड करता है, जो यस्टिन फाइल वगैरह हो रहा है ना, वो सब उसी को ये बोलते हैं ना, मैं को और क्या वासना को मैं पाल सकता हूँ, तो पैसे तो है, और क्या बड़ी चीज पाल सकता हूँ मैं? तो बड़ी वासनाओं को पालने में, बड़े ऐसे कुछ नया कुछ करने में, हर गलत चीज इंसान करता है, उसको समझ में ही नहीं आता वो क्या कर, कहाँ ना कहाँ जाके वो टूटेगा, सबको पता है, अच्छे अच्छे टूट जाते तो एक नहीं, सब कौन सी बड़ी भूल। तो क्या यही अभी कितने योनियम ऐसे, कितने चैप्टर ऐसे ही जिए, तो ये अभी जो चैप्टर मिला उसको वैसे ही जीना है, फिर नेक्स्ट चैप्टर क्या हाल मिलेगा सोचो। अभी योनि मिली है मनुष्य योनि, ऐसे हर योनि, फिर मनुष्य योनि मिलेगी कोई गारंटी तो ही नहीं। तो ऐसे फंसते रहते और फिर बहुत बुरा हाल होता है, तो हमको ऐसे हाल में अभी नहीं फंसना। ठीक है, तो वो यानी दास, अब इसका जो पैसा है उसका दान, यज्ञ और दान बिना पात्र देके तो दान करेगी किधर, ऐसे ही खुद का एक ट्रस्ट खोल देंगे, वो ट्रस्ट में बहुत बड़ा कुछ आया ये खोल देंगे आइलैंड, फिर आइलैंड में सब होगा धमाल, वो दान, किधर अपने ट्रस्ट को दान किया, फिर वो ट्रस्ट ने और कुछ दान किया, और दान करके क्या कर रहा है, यही यही सामग्री जम रहा है, क्या, द्रव्य की सामग्री,
और इसमें क्या है, सिर्फ अपने वासनाओं को पाला जा रहा है, खुद के संबंधियों के, जो धनी संबंधी है उनको इन्वॉल्व करना, घूमने जाना चार्टर फ्लाइट में, ये वासनाएं हैं सब, और कुछ नहीं है इसमें। तो ये उसमें और इंडल्ज हो रहा है, और इंडल्ज हो रहा है, और वो क्या कर रहा है, और खुद को रिजॉइस कर और एंजॉय कर। इतना प्रमोद, इसको ऐसे बोल सकते हो आप, प्रमोद प्रमोद करके एक वर्ड है हिंदी में, प्रमोद मनाना, यानी बोलते हैं ना एकदम रिजॉइस करना, अपने बोलते हैं ना वासनाओं में लुप्त हो जाना एकदम, उसमें उनको कुछ नहीं सूझता है। तो उनके मन क्या करता है, बुद्धि को ब्रश कर देता है, इंटेलेक्ट को ब्रश कर देता है। अब क्या चल रहा है, वो बस वो मोहग्रस्त है, और वो क्या एकदम अपने मस्ती में चूर है, वो कुछ नहीं सूझ रहा उसको, और उसी में वो क्या रहता है, मोहग्रस्त करके पूरा जिंदगी वो चैप्टर क्लोज करने के चक्कर में रहता है, एकदम मोहग्रस्त होके काम चल रहा है उसका। किसका ऐसा अधर्मी होगा, सब दानव लोग की बात हो रही है, ऐसा जीते क्या, हमको ऐसा जीना है ना, वो दानव ही है, वो अधर्मी है, ऐसा जो जीवन जी रहा है उसको अधर्मी, वो पैसे का उसको कोई ऐसा दिया है क्या, गरीब को पैसे नहीं दिया, एक तरीका दिया कैसे जीते, और ऐसे देखो आपको मिलेगा, आपको भी स्पष्ट दिखेगा कौन अधर्मी में कौन क्या। तो इससे रिलेटेड ये था श्लोक हमारा, श्लोक 15। तो कुछ क्वेश्चन तो पूछ सकते हो प्लीज, कुछ क्वेश्चन है? रिलेटेड टू कोई नहीं है क्वेश्चन, तो मैं अपना वेलनेस का हम जो प्लान कर रहे हैं, वेलनेस किसको बोला जाएगा? जब हम बोलते हैं हम वेल है, टू बी वेल, जो वेलनेस को हम रिप्रेजेंट करते हो, तो वेलनेस के लिए क्या चीज जरूरी है, कोई बोल सकता है? अब बोलो बोलो ध्रुवेश। वेलनेस के लिए हेल्थ, आवाज नहीं आ रही है? हाँ आ रही है, वेरी गुड। हेल्थ यानी निरोगी काया, प्रथम रिक्वायर। अगर हेल्दी ही नहीं है तो क्या मतलब है, वो कभी वेल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। हेल्थ तो प्रायोरिटी है। अगर कोई सर दर्द देता रहे, वो कभी खुद को खुश बोलेगा? तो अभी जो हेल्दी दिख रहा है तो सब ये रिक्वायरमेंट है, ये परमार्थी हो गया, इसकी कोई गारंटी नहीं, ये हमको करना ही, हमको हेल्दी तो रहना ही पड़ेगा। परमार्थ तो उसके बाद आएगा, पहला हेल्दी, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। हेल्दी होगा तो बोलते हैं अरे परमात्मा ने मुझे हेल्थ दिया है बस, अरे परमात्मा ने तो हेल्थ दिया है, पर ये परम लक्ष्य नहीं है। परम लक्ष्य है परमार्थी बनना, परमार्थ को पाना परम लक्ष्य। ये तो रिक्वायरमेंट है। आप पहले हेल्दी तो हो, बेसिक जो आपके पास, जो परमात्मा ने आपको जो शरीर, ये शरीर किसका, परमात्मा का। पहले अच्छे ड्राइवर बन के उसको तो अच्छे से चलाओ। अभी समझो हमको एक ड्राइविंग का जॉब मिला है, एक कार मिला है हमको, अभी वो कार चलाने का मोह छोड़ के डायरेक्ट सेठ के पीछे आरती उतारते रहे, सेठ बोले क्या कर रहे है भाई तू, तो जो ड्राइविंग का काम दिया हो तो ढंग से कर पहला। तो काम पे मैं ड्राइविंग का रखा हूँ, तू मेरे आगे पीछे घूम रहा है, क्या मतलब है इसका? कोई मतलब ही नहीं है ना। तुमको जो काम दिया वो तो ढंग से करो। तो हमको जो ड्राइविंग, हमको जो गाय, अभी योनि कौन सी मिली हमको? मनुष्य योनि, ये सबसे बेस्ट योनि है। और ये योनि में हमारा धर्म क्या है? सेवा परमो धर्म। और किसकी सेवा? परमात्मा के क्रिएशन की सेवा, जो धर्मराज ने जो क्रिएशन बनाया उसकी सेवा। और उसमें सबसे प्रथम सेवा और क्रिएशन का, जो आप जो गाड़ी में हो, जो शरीर हमने लिया, ये शरीर भी परमात्मा के क्रिएशन का, पर उसकी तो सेवा ढंग से करो, उसको तो प्रॉपर हेल्दी रखो। तो हेल्दी रहना है प्रथम रिक्वायरमेंट है, योग में लिखा है निरोगी काया, ये प्रथम रिक्वायरमेंट है, यानी स्वस्थ रहना, ये सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट। एक अस्वस्थ आदमी, एक बीमार आदमी क्या कर सकता है, आप खुद सोचो। बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर हाँ कोई हम देखते जो सन्यासी है, जो जो एक लेवल तक पहुंच चुके, और वो शरीर को खुद ही डिटोरिएट कर रहे हो, शरीर पे ध्यान नहीं दे रहे, तो उन्होंने त्याग दिया हर चीज को, उनको परमार्थी हो चुके, उनको नहीं करना है कुछ, उन्होंने जो करना था कर दिया, उनको परमार्थ को प्राप्त करना है बस, खत्म।
तो उनका लक्ष्य वो प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, तो वो अलग चीज है, वो लेवल तक पहुंच के अलग होता है। पर हम तो किधर पहुंचे ही नहीं। वो लेवल तक पहुंचने के लिए तो निरोगी काया चाहिए ना। और सर दुखता रहेगा तो ध्यान लगेगा, कुछ होने ही नहीं वाला है। एक एकाग्र बोलते ना, अपना मन ही एकाग्रित नहीं होगा। वो अष्टांग योग का यम नियम कुछ नहीं कर पाएगा। यम नियम आसन प्राणायाम में बेसिक 4 ही नहीं कर पाएगा, तो आगे सब कहाँ से होगा। तो वेरी गुड, तो राइट, हेल्थ इज बेसिक रिक्वायरमेंट। हेल्थ के बगैर कुछ नहीं होता है। सेकंड कौन सा है? टोटल 3 है बहुत इंपॉर्टेंट। ऐसे तो बहुत है, पर मोटा मोटा हेल्थ में सब आ गया, हेल्थ से रिलेटेड। अभी सेकंड क्या है? हाँ बोलो। रिसोर्सेस। हाँ, रिसोर्सेज हमारा रिसोर्सेज यानी हमारे अभी हम हेल्दी है, तो अभी हमको क्या क्या चाहिए हमारे आसपास, यानी प्रोग्रेस, वेल्थ यानी पैसा, वो सब रिसोर्सेज में आ जाएगा। यानी वेल्थ बोले तो हम क्या नोट को, पैसे को मानते, पैसा धन को मत, धन नहीं, रिसोर्सेज हमको जो चाहिए। सबसे बेसिक रिसोर्सेज क्या है? अच्छा खाना पीना। हमारे शरीर को क्या चाहिए? हेल्दी फूड मिल रहा है क्या? हेल्दी एनवायरनमेंट है क्या? ये हमको बेसिक, पर आज ऐसी सोच है ही नहीं लोगों की सोच क्या है? धन। टावर में फ्लैट, टावर से नीचे निकलो तो गंदे ही गंदे, तो बास आ रहा है यार, मतलब चलेगा, हम टावर में रहना हो गया काम। ट्रैफिक, वो घर तो बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए 2-3 घंटा रहे पोल्यूशन में, सब चले। बिल्डिंग में पहुंचने का अंदर क्लब हाउस, ये वो, अरे बाप रे, अफलातुन। अभी तो हर जगह ऐसा बन रहा है, पहले तो आउटस्कर्ट में ऐसा हुआ करता था। या अभी तो क्या हो गया, अभी तो बनता है ना पूरा फ्लोर, उन लोग एक फ्लोर पूरा ये बना देते हैं, क्लब हाउस पार्क वार्क बनाते हैं। तो लिटरली 4-5 एकड़ तो मिलता है इस जगह। तो 5 तो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स, बड़े बड़े गेटेड प्रोजेक्ट बन रहे, तो उसमें क्या होता है, पूरा फ्लोर पर नीचे पार्किंग वैसे करके एक फ्लोर पूरा एमिनिटीज के लिए रहता है। तो इससे ह्यूज प्लेस, तो उसमें सब कुछ होता है। क्लब हाउस हो गया, और फ्लैट्स कितने, मिनिमम फ्लैट है तो उनके लिए सफिशिएंट है, काफी सफिशिएंट है। स्विमिंग पूल है, क्लब हाउस, सब। उधर जाएगा तो ऐसे लगता है यू आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। ऐसे लगता ही नहीं है कि आसपास तुम अभी जो ट्रैफिक के गंदगी से आए, जो पोल्यूशन की गंदगी की, वो ये बिल्डिंग तो वो अलग है भाई। और ये हर जगह है, मलाड, बोरीवली, हर जगह ऐसे। बोरीवली में आप स्काई सिटी में जाओ तो दिमाग चकरा जाएगा। बाहर पै पू सब बोले, अंदर जाओ तो ऐसा लगेगा वाह क्या है, बाप रे, किधर यही जगह में थे। अभी जस्ट हम थोड़ी देर पहले जो ट्रैफिक के जंजाल से जो निकले, पोल्यूशन के धूप वूप, यहाँ तो कुछ भी नहीं निकला, शेड है, हर जगह शेड बना हुआ है, ब्यूटीफुल प्लांटिंग, एकदम हरा भरे झाड़ वाड़, सब परफेक्ट, सब कुछ परफेक्ट। किधर? अलग लेवल पे, 7वें 8वें लेवल पे, ग्राउंड लेवल की बात, ग्राउंड को तो उन्होंने कंक्रीट कर दिया। ऐसे कितने स्लैब के ऊपर, 8-9 स्लैब के ऊपर एक ग्रीनरी दिख रही है जो आर्टिफिशियल है टोटल। और उधर सब कुछ, सब एमिनिटीज मौजूद है। तो ये एमिनिटीज की बात नहीं कर रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ, ये फिर वही सोने की चिड़िया, सोने का पिंजरा और उसके अंदर चिड़िया। और वो क्या, मैं और मेरे संबंध, मैं धनवान लोग के साथ मैं रह रहा हूँ, मैं लल्लू पल्लू के साथ नहीं रह रहा हूँ। तो मैं धनवान, तो मैं धनवान के साथ रहूंगा, तो मेरे आसपास नेबर एवर सब धनवान। रोज सुबह उठूं, ऐसे लोगों के साथ ही बैठूं, ऐसे लोगों के साथ ही चलूं जो धनवान लोगों के साथ है। अब वो पात्र है नहीं है कुछ नहीं, अधर्मी है, धर्म अधर्म तो बात ही नहीं करने का। तो धर्म का मतलब मैक्सिमम लोग को नहीं पता है। धर्म यानी रिलीजन, कितना भी समझाओ, अरे वो धर्म अलग है, सब धर्म ऐसा नहीं होता है, सब धर्म अच्छा ही होता है। अरे सब धर्म, रिलीजन कब से धर्म बन गया भाई? रिलीजन धर्म नहीं है, बेसिक चीज। कोई भी बोलेगा उसको करेक्ट करो, नहीं समझता। हम खुद के लिए बोल रहे हैं, हम घड़ी घड़ी बोलेंगे तो हमारे बॉडी को मैसेज क्लियर चला जाएगा, दुनिया का छोड़ो। पर आप उनको बोलते रहना है तो उनको भी मैसेज मिल रहा है, कहाँ उनकी आत्मा तक पहुंच गए। तो पर हमारे बुद्धि, हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक तो पहुंचे भाई, ये धर्म नहीं है। धर्म क्या है? तो हम फिर कॉन्शियस, सबकॉन्शियस में पहुंच गया तो वो फिर उसको कैच कर लेगा, भाई धर्म ये है, उस पर चलना।
धर्मराज कौन है, वो क्लियर हो गया ज्ञान, तो अपना हमारा सबकॉन्शियस माइंड खुद को तो तभी बॉडी में चेंजेस आते हैं, अद्भुत चेंजेस आते हैं। पर वो लेवल तक हमको लेके आना पड़ेगा कि जब सबकॉन्शियस माइंड ही आपका क्या हो जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में ही धारणा बैठ जाए कि धर्म क्या है, सत्य क्या है। सबकॉन्शियस माइंड तक आप धारणा पहुंचा दो कि आपको सत्य को ही देखना है, धर्म पे ही चलना है, भाव परमार्थी, फीलिंग शुड बी परमार्थी, परिशुद्ध प्रेम और करुणा, बाकी कुछ फीलिंग तो दूसरी नहीं आनी चाहिए। अगर ये सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा ट्रेन कर दे, मन जीत हो जाए, तो विवेक जागृत हो जाएगा। विवेक जागृत हो, वही मन ही विवेक लेवल तक पहुंचाना है ना। मन जीत होना है, उसको विवेक में कन्वर्ट करना, अच्छे बुरे की पहचान होना, जो सही है वही चीज कार्य को हर बार डिसीजन लेते हुए आगे बढ़ना है ना। सबकॉन्शियस माइंड भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर दो, वो भी छोटे मोटे डिसीजन लेता है ना। अभी हम बाइक चलाते हैं तो हमने बाइक चला चला के इतना ट्रेन कर दिया है, कभी कभी मुझे मालूम ही नहीं पड़ता। मेरे को अभी एक रास्ता है तो उसमें कभी कभी मुझे दो रास्ता होता है, एक तो सेंटर की तरफ जाने के लिए, एक लिंक रोड से सीधा आगे बॉम्बे की तरफ जाने के लिए। अगर मैं कॉन्शियसली डिसाइड नहीं करूँ ना, मैं ऐसे चाह कुछ सोचता रहूँ ना, तो ऑटोमेटिक बाइक चलता है किधर, सेंटर के। तो मैं रेगुलर उधर जाता हूँ ना, मलाड सेंटर, और तो फिर मालूम पड़ता है मैं ये किधर रोड पकड़ लिया। यानी हर जगह मोड़ पे गाड़ी आ रही है, ब्रेक मार रहा हो, सब डिसीजन कौन ले रहा है, सबकॉन्शियस माइंड ले। तो उसी तरह अगर हम धर्म पे चला दे, सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं करना, ये नहीं करना, बॉडी ऑटोमेटिक करेगा, आप साक्षी बन के बैठे रहोगे। तो उस लेवल तक हमको बॉडी को लेके जाना, तो हर बार खुद को करेक्ट करना पड़ेगा। तो ये एडवांस में हमारा इतना एडवांस में इतना हमको छोटी छोटी चीज पे देखना है कि वी हैव टू ट्रेन आवर सबकॉन्शियस माइंड। हम तो आत्मा, हम तो शुद्ध है ही, हमको क्या मगजमारी, हम तो शुद्ध सतो में, सिर्फ सतो नहीं, शुद्ध सतो। बॉडी सतो तक ही जा सकती है, वो शुद्ध सतो नहीं बन सकती है। बॉडी 3 मोड में ऑपरेट करती है, तमो रजो सतो। तो सतो में भी करती है ना, सतो तक तो लेके जाओ, पॉसिबल है। आत्मिक स्थिति में पहुंचे आप, बॉडी खुद को समझोगे तो नहीं पॉसिबल। तो मैक्सिमम सतो तक जा सकते हो, वो भी बीच बीच में फ्लक्चुएट करते रहोगे। क्यों? वो हमने देखा ना, क्या वो उम्मीद की रस्सी, हमको उम्मीद की रस्सी में आशा पासा में नहीं फंसना। आशा पासा है ना, उम्मीद की रस्सी। हमको उम्मीद का किरण बनना है और दूसरे में भी उम्मीद का किरण देखना है। हमको रस्सी बांध के खुद को नहीं रखना, उस पर रस्सी में नहीं फंसना। हमको उम्मीद की रस्सी नहीं चाहिए, हमको उम्मीद का किरण चाहिए। हम भी उम्मीद के किरण है, और सामने भी हम दूसरों को भी उम्मीद के किरण ही मानते कि उसमें प्रकाश है। क्या नहीं है तो प्रकाश विजुअलित करो, आगे बढ़ो। रस्सी बांध के नहीं, कोई भी रस्सी ना हमसे बंधी है ना हम किससे बंधी है, खत्म, क्लियर। और वो मेहनत है रियल, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो ये 2 हो गया। एक तो हो गया क्या था कि निरोगी काया है ना, हेल्थ। दूसरा है वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी, है ना। प्रॉस्पेरिटी में क्या क्या है, क्या अच्छा घर, अच्छा रहने की जगह, अच्छा खाने की चीज, अच्छा पहनने की चीज, अच्छा स्कूल, है ना, गुरुकुल, है ना, अच्छा सिस्टम, अन्याय, हमको न्याय व्यवस्था संभालने के लिए प्रॉपर क्षत्रिय लोग है क्या, ज्ञान समझाने के लिए प्रॉपर ब्राह्मण लोग है क्या, गुरु लोग है क्या, जो हमारे बच्चों को हमको ज्ञान देते रहे। फिर ऐसे वैद्य लोग है क्या जो हमको ट्रीट कर सके। फिर ऐसे बिजनेसमैन है क्या जो फंड्स को प्रॉपरली मैनेज कर सके, जो इकोनॉमिकली स्मार्ट है, जो फंड्स को, जो भी रिसोर्सेज है इसको प्रॉपरली चला सके, इकोनॉमिक्स को प्रॉपरली मैनेज कर सके। ऐसे लोग है क्या। उधर फिर अपने क्षत्रिय लोग जो हमको बचा सके बाहर के इन्फिल्ट्रेशन। जो भी अनवांटेड लोग है, जो मंजित नहीं बने, उनको प्रॉपरली काबू में रखे, नहीं तो उनको ट्रेन करें, उनको सख्ती से लाइन पे लाए, या तो उनको आउट करे, आइसोलेट करे उनको, और उनको खत्म करे। सब क्षत्रिय काम है। तो ऐसे सब मैनेज हो रहा है क्या प्रॉपरली। और हमारे जो स्त्री है, हमारे जो बच्चे हैं, उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन, क्योंकि वो क्या है, स्त्री और बच्चे क्या है, सनातन धर्म के कोर है, फाउंडेशन है। तो उनका रक्षा हो रहा है क्या, उनको प्रॉपरली ज्ञान मिल रहा है क्या, ये सब है रिसोर्सेज, ये सब मेन है। हेल्दी होने का ये सब प्रॉपरली, हमारे स्त्री को प्रोटेक्शन है क्या, बच्चों को प्रोटेक्शन है क्या, उनको देने के लिए ज्ञान के लिए गुरु है क्या, गुरुकुल है क्या, उसमें गुरु है क्या प्रॉपर। फिर जो क्षत्रिय है क्या जो प्रोटेक्ट करे हमारे सनातन को,
वही सनातन क्या हो गया, वही आश्रम वर्ण सिस्टम, यानी सब वर्ण से अपना अपना काम प्रॉपरली कर रहे क्या, हमारा लाइफ और स्टेजेस जो लाइफ है हम प्रॉपरली कर रहे क्या, वही और क्या है। ये 4 स्टेजेस है ना, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, सबको पता है कि नहीं पता है, सब याद रखना है। गृहस्थ हो गया, वानप्रस्थ और फिर सन्यासी, ये जो 4 स्टेजेस स्मूथली होने के लिए हमारे पास पर्याप्त जैसे सिस्टम है क्या, तो हम क्या है, हमारे रिसोर्सेज हमारे आसपास सब परफेक्ट है, स्मूथ है, सब सनातन धर्म में सब कुछ टिके, सब अपने अपने धर्म में टिका, वो सब अपने अपने धर्म में टिकना, उस सिस्टम को सनातन धर्म बोलते हैं, जो धर्मराज के हिसाब से चल रहा, वो सनातन धर्म है। जो सनातन क्या हो गया, जो शाश्वत है, जो अनंत, जो हमेशा था, है ना, तो उस वैसे धर्म को स्थापित करना है, तो वो हम हमारा सराउंडिंग ऐसा है, तो क्या हो गया, ये परफेक्ट है, सेकेंड हो गया। थर्ड कौन सा है, ये 2 तो हो जाएगा, अभी हम खुद को निरोगी काया भी रखेंगे खुद को, और साथ में रिसोर्सेज भी धीरे धीरे बनाएंगे, ठीक है। कोई तीसरा क्या है, तीसरा भी कोई चीज है क्या, 2 बहुत हो गया। कमिटमेंट या नॉलेज, हाँ, कमिटमेंट या नॉलेज, वो इसमें आ गया ना, दोनों में कमिटमेंट नॉलेज। अभी क्या है, देखो अभी को निरोगी काया रखना, तो उसमें भी कमिटमेंट चाहिए, उसमें भी नॉलेज तो चाहिए ना, कैसे मैं हेल्दी रखूं, ज्ञान के बगैर तो नहीं होना, ज्ञान तो चाहिए दोनों के लिए, कमिटमेंट भी चाहिए, है ना, एफर्ट्स भी चाहिए, सब चाहिए, ये तो हर जगह चाहिए। सर हैप्पी, हाँ, हैप्पीनेस, आनंद की स्थिति, यानी ये सब आनंद में हम कर रहे हैं, क्या रो रो के कर रहे हैं, मजबूरी में कर रहे हैं, ये सब क्योंकि हम आत्मिक स्थिति में रह के, तो हम आनंद में, आनंद कोश में रह के करना है, परमात्मा से परिशुद्ध प्रेम में करना है सब। आनंद की स्थिति हमको क्या करती है, सब हमको, हम विस्मय में रहते हैं, हर जगह हमको आनंद ही आनंद दिखता है, तो हम ये सब प्रोसेस को एंजॉयबल जी, तभी जो हेल्थ है वो कंटिन्यू, वो हेल्थ जो कंसिस्टेंट कैसे रहेगा, हेल्दी हम कंसिस्टेंटली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक कैसे रह सकते, जब हम आनंद स्थिति में रहेंगे, तो क्या रिजुनेट होते रहता है ना, वहाँ बॉडी रिजुनेट होते रहता है, तो हर बार मेहनत करते रहो क्या, हेल्थ रखने के लिए, हर बार एक बार हमने खुद को स्थिति में लाया निरोगी क्या है, फिर उसको निरोगी में रखने के लिए क्या करना, आनंद में रहना है सिर्फ, ये थोड़ी ना है कि कंटिन्यू उसको वही मेहनत करते रहना है। फिर बेसिक आनंद स्थिति में आप हो, तो निरोगी काया ऑटोमेटिकली मेंटेन रहता है, फिर आपको बेसिक करना है, वो एक बार अपने सबकॉन्शियस माइंड को दिखा दिया क्या खाना है, क्या पीना है, आनंद उसको दिखा दिया रास्ता के किस तरह आनंद निरोगी काया के लिए आपको क्या करना है, एक बार दिखा दिया, तो वो करते रहेगा, क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट और खुद को सर्वाइव करना है, बेसिक इंस्टिंक्ट है सबके, बॉडी के एक एक सेल को खुद को सर्वाइव कराना है, तो उसको हम वो सिखा दे तो करेगा ही ना, कि हमको क्या रहना, आनंद में ही रहना, हमको डिस्टर्ब नहीं होना, हम डिस्टर्ब हो तो पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा, और खुद को अनडिस्टर्ब करके जो हमने सिस्टम बिठाया उसको विदाउट डिस्टर्ब करके चलाने के लिए हमको आनंद में रहना जरूरी है, यानी आनंद कोश में रहना जरूरी है, इसलिए आनंद बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो पूरा हमने जो मेहनत करके यहाँ तक लाना सब चौपट हो जाएगा, सब चौपट हो जाएगा। अभी सोचो आपने सब परफेक्ट पूरे ध्यान क्या देख कुछ बनाया आपने, और फिर आप डिस्टर्ब हो गए, तो क्या होगा, वो बनाया वो टूटेगा ना, किधर किधर रुक जाएगा, किधर किधर और डिस्टर्ब होगा, या तो पूरा खत्म हो जाएगा। आप कितना डिस्टर्ब हो उस पर डिपेंड करता है, फिर मेहनत करके फिर बनाओ, तो इससे अच्छा आप मेहनत करके जब एक बार समाधि की स्थिति में चले गए, फिर आप आनंद में चले, आनंद में कोश में जाके बॉडी को छोड़ दो, वो अपना करेगा फर्स्ट क्लास, क्योंकि ऑटोमेटेड है, सबकॉन्शियस माइंड में आपको आपने सब फीड कर दिया, तो ऑटोमेटिक सब चलेगा, क्या है फिर आपको सिर्फ क्या रहना, आनंद में कोश में रह के दिशा देना, साक्षी बोल के बैठो और देखो प्रॉपर सब चल रहा है कि इधर नहीं चल रहा है, आपको लगता है नई चीज आ गई तो सिखाया नहीं था अपने बॉडी को, तो फिर इंटरफेयर करो, भाई ऐसे करना है, फिर निमित्त होके उधर करो, और फिर बाद में साक्षी बन के बैठ जाओ, करते रहेगा बॉडी, ये कंटिन्यूस प्रैक्टिस है, ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, एडवांस में यही चीज है। तो ये 3 चीज हो गए वेलनेस के। अभी इसमें मैं बोल रहा था ना, फाइनेंस किधर आता है, फाइनेंस रिसोर्सेज में आता है, तो फाइनेंस भी सीखना जरूरी है ना। खुद को अभी योगा वगैरह किधर आता है, हेल्थ के बारे में किधर आता है, वो किसमें फर्स्ट में आता है,
निरोगी काया में। तो योग का खुद को हेल्दी रखने के लिए खुद के बॉडी को एनाटॉमी सीखना, जो साइंस बेसिक बायोलॉजी फिजिक्स ये सब भी कुछ हद तक जानना, उस हद तक कि हम खुद को निरोगी काया रखें, वो भी जरूरी है। तो ये सब जरूरी है। ओवरऑल सनातन धर्म को जानना जरूरी है, क्योंकि तभी तो हम आनंद में कोश में रह पाए, है ना। ये सब रहने के बाद फिर परमात्मा को प्राप्त करना है। अभी आनंद में आ गए, बॉडी पर फर्स्ट क्लास चल रहा है, तो हमारा अभी वो काम हो गया। तो अभी सेकेंड काम क्या करना है, हम सम स्थिति में आ गए, समाधि में आ गए, क्या मैं ही आत्मा, वो स्थिति में आ गए, उधर स्थित हो गए। अब बॉडी को अपना काम करने, तो फिर हमारा मेहनत चालू होता है, मेन मेहनत। अभी हमको क्या योग करना है, आत्मा का परमात्मा से, फिर उसमें एफर्ट्स टोटल साक्षी, यानी करता भी तू भोगता भी। फिर धीरे 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 फिर सम स्थिति परमात्मा का हो गई, यानी आप परमात्मा के स्वभाव को हासिल कर दिए, तो हो गया काम। फिर क्या हो गया, हम ऑटोमेटिक परमात्मा हमको परम धाम लेके चले जाएगा। यानी वही रास और महारास, यही हम डिटेल में करेंगे। तो एडवांस में जाने के लिए हमको क्या करना है, ये वेलनेस को समझना है। वेलनेस में हम किधर है अभी, वेलनेस सीकर्स थे ना हम, कुछ देर पहले हमको वेलनेस को जानना था, वेलनेस पे चलना था, वेलनेस को अनुभव करना था। तो उसके लिए हम क्या बन गए, अभी हम प्रैक्टिशनर बन गए। हम वेलनेस को साध रहे, वेलनेस को हम पूरी तरह, जिसमें निरोगी काया है, उसमें रिसोर्सेज है ना, पर्यावरण सब आ गया, है ना, वेल्थ आ गया, वेल्थ को कैसे मैनेज करे सब आ गया, वो सब भी हम सीखेंगे, है ना। और थर्ड क्या है, कुछ को भी छोड़ना नहीं हमको, हर चीज फाइनेंस हमको मालूम होना चाहिए किस तरह करना है, पैसे को यज्ञ कैसे रखना है, यज्ञ को कैसे मैनेज करना है। जो एक्सपर्ट है वो फाइनली करेंगे, पर हमको भी थोड़ा बेसिक नॉलेज होना चाहिए। फिर हम में से जो एक्सपर्ट है वो यज्ञ का तो काम देखेंगे, जो फंड जो बोलते ना, यज्ञ क्या है, सिर्फ पैसे का यज्ञ नहीं होता, यज्ञ बहुत कुछ है। तो जो धन का यज्ञ जो, तो वो कौन देखेगा, जो वो यज्ञ में एक्सपर्ट है ना। तो ऐसे अलग अलग यज्ञ को देखने के लिए अलग अलग टीम रहेगी, वो अपना अपना कार्य करेगी, एक्सपर्ट। पर एंड ऑफ द डे पर सबको सब पता है बेसिक, क्योंकि सब क्या है, हम सब ये ज्ञान यज्ञ में, तो ज्ञान यज्ञ में बेसिक रिक्वायरमेंट है कि नहीं, सब पर स्मूथ चल रहा है कि नहीं, हर कोई सुपरवाइज करेगा कि खुद के सिस्टम को, हमारे आसपास के सिस्टम। ये कब होगा, जब हमको बेसिक नॉलेज होना चाहिए सबका। ऐसा नहीं कि क्या बोलते ना कि नशे में नहीं, हम किसी किस्म के वासना में नहीं, हम जो भी कर रहे हैं हम कैसे कर रहे हैं, हम निमित्त भाव और साक्षी बोल के कर रहे हैं। बॉडी को चाहिए रहेगा बहुत कुछ, उसको देना है, पर हम उसमें नहीं फंसे। बॉडी को खाना अच्छी है, तो बॉडी को जो बेस्ट खाना हो दो। अरे मेरे को टेस्टी चाहिए, बॉडी को क्या, मन को चाहिए तो देना पड़े, ऐसा नहीं होता। बॉडी को जो चाहिए देना पड़ता है, मन को तो मंजित होना है, विवेक जागृत करना है, क्या सही है क्या गलत, वो हमेशा याद रखना। तो ये, और इसके लिए अभी वेलनेस, अभी एडवांस में हम कैसे जाएंगे। अभी हमारा खुद कितने चैप्टर बचे, अभी 16 बस खत्म होने आ रहा है, हम ऑलमोस्ट खत्म हो रहा है। अभी समझो आप कितने 15 श्लोक पे थे ना, 15 श्लोक हमने आज कंप्लीट किया, तो अब कितने बचे, अभी हार्डली फ्यू बचे। तो उसके बाद 17 और 18, तो ये चैप्टर हमारा गीता कंप्लीट हो जाए, 18 चैप्टर्स हमारा कंप्लीट होगा। 18 कंक्लूडिंग चैप्टर जो बड़ा लंबा है, 78 श्लोक, बाकी सब कम कम है। तो ये मेरे ख्याल से 2-3 महीने में हो जाना चाहिए, 2-3 मैक्सिमम 2-3-4 महीने में हो जाएगा। तो 4 महीने की तैयारी हमको क्या करनी है, प्रैक्टिकल की, कि हम एडवांस के लिए तैयार है क्या। तो उसके लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, हमको अनुभव करना, प्रैक्टिकली कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें पोथी है, पोथी को सीरियसली लो आप। पोथी बहुत आसान है और प्रूवेबल है। यानी किसी ने 5 बुक लिख लिया तो उसने कर ही लिया है, कोई मगजमारी है ही नहीं, है ना, उसने कर ही लिया, कुछ बोलने की जरूरत, समझाने की जरूरत नहीं, कुछ देखने की जरूरत नहीं। बाकी सब तो मैं कर रहा हूँ, किधर ना किधर हमको लगता है मैंने किया कि नहीं किया मालूम नहीं, सही ढंग से किया कि नहीं मालूम नहीं, किधर किधर हमको भी अनकंफर्टेबल लगता है। पोथी तो क्लियर है, मैंने लिखा है ना, लिखा तो उसका फायदा मेरे को मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो पोथी के लिए सब आगे बढ़े और लिखना चाह, काफी लोग लिख भी रहे हैं मुझे पता है, पर इसको जो सीरियसली अभी काय के लिए हम कर रहे हैं, एडवांस के लिए कर रहे हैं। हम क्यों कर रहे हैं, इसमें हमको मंगल है, हम किसी का ही मंगल कर रहे हैं और हमारा ही मंगल हो रहा है। हमारा हेल्थ कैसे अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें 500 का हम थेरेपी भी ले सकते हैं,
और थेरेपी हमारे तो बहुत सिस्टम की आके देखो मिलो तो अलग अलग किस्म की थेरेपी, उसमें सब वो यज्ञ का 500 यूज होगा, ठीक है। तो वो भी उसका भी बेनिफिट ले, है ना, ठीक है। तो अभी कौन कीर्तन करेगा? किसको कुछ क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, समय हो गया तो कल के लिए भी हम रख सकते हैं, ठीक है। बाकी किसको क्वेश्चन रहेगा तो ड्राफ्ट करे, और हम नेक्स्ट एक सेशन में एंडिंग में हम थोड़ा थोड़ा एक दो में 5-6 मिनट इस पे बात करेंगे, ठीक है, तो और क्लियर होते रहेगा। तो कौन कीर्तन कर रहा है आज? सर कीर्तन मैं कर रही हूँ। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कल्पना को। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। क्रोध को, लोभ को मैं भस्म कर रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि सदा शिवलिंगम। ब्रह्म मुरारी सुराचित लिंगम निर्मल भासित शोभित लिंगम जन्मज दुःख विनाशक लिंगम तत्प्रणमामि मैं सदा शिवलिंगम। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। तेरी बनाई दुनिया में कोई तुझसा मिला नहीं। मैं तो भटका दर बदर कोई किनारा मिला नहीं। जितना पास तुझको पाया उतना खुद से दूर जा रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छी आपने गाया। अपन अभी देखिए कितना अब हम शिव के अंदर है और शिव हम में समा रहे, ये भी साधने वाली बात है। जब शिव के अंदर हम है तो हमारे अंदर शिव कैसे समाएंगे, है ना, सोचो इसको साधो। तो और शिव शंकर से कंफ्यूजन नहीं होना है हमें, है ना। शंकर जो महादेव
विष्णु और ब्रह्मा ये सब परमात्मा के शिव के ही स्वरूप है। तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना है, हमको ये सब याद रखना है हमेशा, ठीक है। इसको हमको बहुत लोगों ने भटकाया और हमको नहीं भटकना है, ठीक है। एकदम क्लियर रहना है कि परमात्मा एक है जो निरंकार है ना, जिससे सब आकार निकला हुआ है। तो ये त्रिदेव जो है ये बहुत पावरफुल है, पर ये परमात्मा के स्वरूप है, तो इनसे ही पूरी सृष्टि की निर्माण हुई, ठीक है। तो ये हमको हमेशा याद रखना है, इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा। वो एनर्जी फॉर्म में उसको पर्सोनिफाई किया हमने, वो अलग बात है, और इनके स्वरूप अलग अलग जो स्वरूप हमको मिलते, जो सौम्य रूप है ना, जैसे कृष्ण परमात्मा के सौम्य रूप, वैसे अलग अलग के सबके अपने अपने सौम्य रूप है, जो हमको उसको देख के हम उससे रिलेट कर सकते हैं। तो उसको उस तरह सोचा अपन, एक ही है परमात्मा, सब उनके आदि है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, कोई हमको भटकाएगा नहीं, ठीक है। तो और कोई महामंत्र भी करोगी क्या कल्पना? हाँ सर। हाँ, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कल्पना महामंत्र। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा रामा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा 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 हरे हरे। जय श्री राधा कृष्ण की जय। हरि बोल। बहुत अच्छी कल्पना, बहुत अच्छा। इस महामंत्र के साथ आज का सेशन यहीं समाप्त करें, कल फिर मिलेंगे नए श्लोक के साथ और नए। तो सबके लिए तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ मंगल, धन्यवाद। धन्यवाद। राधे राधे। राधे।